वास्तव में यहाँ पर ये तो अभी ऐसा गा रहा था जैसे कि कोई चुड़ैल यहाँ पर गा रही हो, मैं यक्षिणी हूँ, मैं तुझे मार डालूंगी। अरे भाई, यहाँ पर कोई डिबेट तोड़ना चल रही थी ना, कोई यहाँ पर ऐसा कह रहा था कि तेरी बारी है, तू गाना गा। वहीं अब कमांडर का खून वहां पर उबल चुका था। उसके साथ में वो कहता है, बस बहुत हुआ, अब मैं तुझे यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। उसके साथ में अब वह समझ चुका था कि यहाँ पर सबसे पहले इस बेवकूफ जनरल को चुप करना होगा। वास्तव में इस बार इसको इतनी ज्यादा हानि पहुंच चुकी थी कि जिसके बाद में यहाँ पर 1 साल तक उसको पड़े रहना होगा बिस्तर के ऊपर, जब तक वो बिल्कुल भी नहीं उठ सकता। जैसे यहाँ पर कमांडर ने अपनी पकड़ उस कृपान के ऊपर से हटाई ना, तो उसके अगले ही पल उसकी बॉडी पूरी तरह से हिल जाती है और पीछे की तरफ वो उछल जाता है। उसके साथ में उसकी आत्मा और भी ज्यादा चोटिल हो जाती है। पहले यहाँ पर उसकी आत्मा पूरी तरह से चोटिल हो चुकी थी, लेकिन इस बार फिर से यहाँ पर उसके ऊपर इस तरह से हमला कर दिया गया था कि जिसके बाद में उसकी हालत और भी ज्यादा बुरी होती जा रही थी। मैं तुम्हें मार डालूंगा, इतना कहने के साथ में जो कमांडर था जल्दी से एक पाम अटैक अब उस जनरल की तरफ बढ़ा देता है, मरो यहाँ पर। वास्तव में यहाँ पर अभी कमांडर ये बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि फालतू में जनरल की जान ले, लेकिन जनरल था जो उसके सर को खाता जा रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ, ये क्या कर रहे हैं आप कमांडर, मैं तो यहाँ पर आपका प्यारा सा दिखने वाला एक जनरल हूँ, क्या आप मेरे को मारना चाहते हैं? उसके साथ में जनरल एक क्यूट सा फेस बना लेता है, लेकिन ये देखते हुए कि अभी भी वो यहाँ पर रुक नहीं रहा था, तो वह जल्दी से यहाँ पर उसी दिव्य स्टेज की तरफ जाकर छुप जाता है। उसके साथ में कहता है, आप कमांडर पागल पागल हो गए हैं, आप क्या मेरे को मारना चाहते हैं? लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो कमांडर था उसने अपने उसी अटैक को वहीं पर रोक लिया, क्योंकि अभी स्टेज उसके पीछे आ चुका था। इसी वजह से अगर यहाँ पर स्टेज के ऊपर हमला हुआ तो उसके बाद में जो कृपान था ना, वह यहाँ पर बाहर दिख जाएगा। और विपिन का भी यही एक मानना था, वो भी यहाँ पर ऐसा ही कुछ करना चाह रहा था। उसके साथ में यहाँ पर जो जनरल होता है वो कहता है, कमांडर ऊपर देखिए, कोई आपके ऊपर अटैक करने आ रहा है। लेकिन जिसके साथ में, कौन है भाई, कौन है मेरे ऊपर अटैक करने के लिए जो आ रहा है? लेकिन उसके अगले पल यहाँ पर वो देखता है कि उसके ऊपर तो कोई नहीं था जो उसके ऊपर अटैक कर रहा था। वास्तव में ऊपर का पूरा आसमान तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, लेकिन अगले पल उसको कुछ महसूस होने लगता है। एक तिकोनी सी चीज उसके शरीर की तरफ बढ़ती हुई आ रही थी। वह देखता है कि जो जनरल था भाला लेते हुए सीधे उसके सीने की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। और उसी को देखते हुए यहाँ पर जो अब कमांडर था वो पीछे की तरफ यहाँ पर ऐसे पलट जाता है जैसे कि यहाँ पर वह अभी किसी मूवी के अंदर काम वाम कर रहा हो किसी बुलेट से बचने के लिए। लेकिन अगले पल चक, यहाँ पर उसके सीने के ऊपर एक जोरदार कट लग जाता है। ये नहीं हो सकता है, ये तो यहाँ पर एक ग्रेट संत कलाकृति है, क्योंकि कमांडर अभी एक ही बार के अंदर समझ चुका था कि ये चीज क्या थी। बात कुछ ऐसी थी कि कोई भी संत स्टेज लेवल की कलाकृति हो यहाँ पर उसको चोट तक नहीं पहुंचा सकती थी, क्योंकि उसने अपने शरीर को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाकर रखा हुआ था। नहीं, तुम कमांडर नहीं, तुम वो नहीं हो सकते, तुम जनरल नहीं हो। यहाँ पर कमांडर को पता चल चुका था कि यहाँ पर इतनी ज्यादा पावर उसके अंदर बिल्कुल थी ही नहीं। यहाँ पर जो जनरल था वो भी यहाँ पर संत स्टेज 8 के ऊपर था, तो इसके साथ में उसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो सकती थी कि उसके साथ में वह ऐसा कर बैठे, और उसके अंदर से इतनी ज्यादा पावर भी नहीं निकल रही थी। लेकिन तुम यहाँ पर कौन हो आखिरकार, तुम कहाँ से आए हो? यहाँ पर वो उससे पूछता है, क्योंकि वो जानता था, वह शैन कबीले के अंदर सभी को जानता था कि कोई भी यहाँ पर इस तरह से भाले का यूज नहीं किया करता था। वास्तव में यहाँ पर जो विपुल और विशाखा थी वह तलवार का यूज किया करते थे, और शैन कबीले के अंदर आखिरकार सभी यहाँ पर ज्यादा तलवार का यूज किया करते थे। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जब कमांडर बात कर ही रहा था ना, तो वहीं यहाँ पर जो विपिन था उसने भी अपना एक पाम अटैक उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो उसकी बातों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। उसके साथ में वह फिर से कहता है, अरे अरे वो देखो ऊपर से फिर से तुम्हारे ऊपर कुछ गिरने के लिए आ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब कमांडर फिर से ऊपर देखता है और फिर से उसको पता चलता है कि फिर से वह उसके चाल के अंदर फंस चुका है। लेकिन अगले ही पल यहाँ पर जो हथेली का वार उसके ऊपर आया था ना, वो बूम उसके ऊपर आकर गिर जाता है। कमीने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसके साथ में कमांडर का गुस्सा बढ़ जाता है। जल्दी यहाँ पर वह विपिन के ऊपर एक और जोरदार अटैक कर देता है, और उसकी तरफ वो जोरदार अटैक अब बढ़ने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था वो कहता है, अरे अरे मैं जनरल हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या किया है, मैं तो प्यारा सा बच्चा हूँ।
और इतना कहने के साथ में फिर से वो एक और स्टेज के पीछे जाकर छुप जाता है। बाहर निकल कमीने, छुप कर क्या वार कर रहा है? आजा, हिम्मत है तो बाहर आकर वार कर। आखिरकार तू इतना पावरफुल है ही तो यहाँ पर मेरे से सामने सामने आकर लड़े ना। यहाँ पर कमांडर चिल्लाने लगता है। वास्तव में कितना ज्यादा बेशर्म है। मैं आज तक बहुत सारे मास्टर टीचर से देखा है जो यहाँ पर इस तरह से कभी भी हमला नहीं करते, आमने सामने आकर वह हमला किया करते हैं। लेकिन भाई वो मास्टर टीचर के साथ में विपिन भी है, उसकी तेरे को आइडेंटिटी समझ लेनी चाहिए कि वो कितना बेशर्म था। आखिरकार तेरे को अभी 10 राजाओं के बारे में पता नहीं चला होगा शायद कि कौन था उसको मारने वाला। तुमने यहाँ पर हदें पार कर दी है, मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। उसके साथ में अब कमांडर फिर से विपिन की तरफ पकड़ने के लिए बढ़ने लगता है। दोनों के बीच में पकड़म पकड़ाई शुरू होने वाली थी कि अचानक से फिर से यहाँ पर जनरल की आवाज सुनाई देती है। अरे अरे ऊपर देखो, वहाँ पर ऊपर कोई आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कौन आ रहा है? तुम्हारा दिमाग आ रहा है, तुम्हारा पिछवाड़ा आ रहा है, या क्या आ रहा है? मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अरे एक बार ऊपर देखो तो सही। लेकिन जिससे पहले कि वह देख पाता कि अचानक से कमांडर को कुछ महसूस होने लगता है। उसके रोंगटे वहीं पर ही खड़े हो जाते हैं। उसको महसूस होने लगता है कि कोई भारी भरकम चीज उसकी तरफ बढ़ती हुई आ रही थी, जिसके अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक पावर्स भरी हुई थी। लेकिन अगले पल कमांडर को वहां पर संभलने का कोई भी मौका नहीं मिलता और बैंग, एक जोरदार धमाका वहां पर हो जाता है और कमांडर वहीं पर ही दब जाता है। वास्तव में अभी आसपास भी जो जितने भी स्टेज लगे हुए थे ना, उन सभी जो यहाँ पर फाइट हो रही थी उन सभी चीजों को वहाँ पर दबाकर रखा हुआ था। वैसे तो यहाँ पर वो सभी चीजें यहाँ पर उस कृपान को पावर की छुपाने के लिए रखे गए थे, लेकिन इस समय यहाँ पर अभी इनके पावर को छुपाने में वो काम कर रहे थे, वरना कुछ देर में ही यहाँ पर बहुत सारे जने आ जाते इनको पकड़ने के लिए। अरे यार, मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुमसे पहले कहा था कि यहाँ पर तुम्हारे ऊपर कोई आ रहा है, तुम मानते ही नहीं हो। बस हो गया ना, करवा ली ना अपनी लल्लूपंती। वास्तव में अब विपिन उसको डांटने लगता है। डिंग डिंग आ गई है, आखिरकार डिंग डिंग वापस ही हो चुकी है। इतने ज्यादा समय से यहाँ पर मेरे पिछवाड़े को कोई भी गद्दा नहीं मिला था, लेकिन आज फिर से यहाँ पर एक और गद्दा मेरे को मिल चुका है। डिंग डिंग वहां पर आती है और बहुत ज्यादा खुश लग रही थी, क्योंकि वास्तव में उसको 2 या 3 महीने हो गए होंगे उसको यूज करे हुए। लेकिन अभी इस बार यहाँ पर उसको मौका मिल गया था कि वो किसी को कुचल कर वहीं पर ही खत्म कर दे। ये क्या है तुम्हारे पास में? ये दो ग्रेट संत की कलाकृतियां क्या कर रही है? कमांडर पूरी तरह से हक्का बक्का रह चुका था जब उसने देखा कि यहाँ भी सामने वाले के पास में ग्रेट संत की दो कलाकृतियां पड़ी हुई थी। वास्तव में यहाँ पर किसी एक के पास में अगर एक ही ग्रेट संत की कलाकृति होती ना, तो उसके बाद में भी उसका पिछवाड़ा बहुत ज्यादा गंदी तरह से जलता था। लेकिन अभी सामने वाले के पास में दो थी, तो वही विपिन उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता है। ठीक है डिंग डिंग और ड्रैगन बोन स्पीयर, तुम दोनों यहाँ पे इसको संभालो, मैं इसको तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तो उसके साथ में वो क्या देखते हैं, हाँ मास्टर चिंता ना करें, हम इसको यहाँ पर संभालने के लिए तैयार हैं। ड्रैगन बोन स्पीयर और यहाँ पर जो अपनी गोल्डन ओरिजिन खड़ा है यानी डिंग डिंग थी, वो तैयार थी यहाँ पर उसकी बैंड बजाने के लिए। आखिरकार बेचारे को यहाँ पर बहुत ज्यादा समय से लड़ने का मौका जो नहीं मिला, आज उसको अच्छी तरह से यहाँ पर अपने पिछवाड़े को साफ करने का मौका मिल जाएगा। वहीं अब वो दोनों उसका ही सामत लाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो अब विपिन था ना, वो कृपाण की तरफ बढ़ने लगता है। वह यहाँ पर अभी उसको देख रहा था। वास्तव में यहाँ पर ये कृपाण मेरी हो जाए ना, तो उसके बाद में कमांडर जैसे कोई भी आ जाए इन तीनों कलाकृतियों के साथ में, तो आराम से उनका छुटकारा वहीं पर ही कर दिया जाएगा। विपिन इसके बारे में सोचता है और उसके साथ में उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जल्दी वो उसके पास में जाता है और उसके ऊपर हाथ रखने वाला था है कि बूम, अचानक से यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि वह यहाँ पर कृपाण कह रही हो, हे बदसूरत, मेरे से दूर रहे, यहाँ पर मेरे को हाथ लगाने की कोशिश भी बिल्कुल मत करना। लेकिन उसके साथ में एक किलिंग एनर्जी भी उसकी तरफ बढ़ने लगती है उसको तबाह करने के लिए। लेकिन वहीं विपिन भी अपनी शार्प एनर्जी का यूज करता है और उसको वहीं पर ही रोक देता है। ओ अच्छा, तो तुम ये सोच रही हो कि अपनी इस किलिंग एनर्जी के साथ में तुम मेरे को रोक सकती हो? तो ठीक है, यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं कि तुम्हारी एनर्जी ज्यादा पावरफुल है या मेरी एनर्जी। उसके साथ में जो विपिन था पहले तो अपने गोल्डन एनर्जी को एक्टिवेट करता है और उसके साथ में ही यहाँ पर अब उसका धीरे धीरे रंग बदलकर चेंज होने लगता है। विपिन की आंखें लाल हो गई थी और जल्दी यहाँ पर जो उसके आसपास की एनर्जी थी ना, वो भी डार्क लाल होती जा रही थी। जल्द ही यहाँ पर वह अब शुद्धतम रक्त रेखा बन चुकी थी, यानी कि एक किलिंग एनर्जी की। और उस एनर्जी के साथ में अब जल्दी से वो यहाँ पर कहता है, ठीक है अब आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार एनर्जी किसको कहते हैं। उसके साथ में विपिन अपनी एनर्जी आगे फेंकता है, लेकिन जिससे पहले कि वो एनर्जी यहाँ पर उस कृपाण को टच भी कर पाती ना, तो उससे पहले पुटोंग, अगले पल यहाँ पर वह कृपाण जमीन के ऊपर पड़ जाता है।
वह अभी विपिन के सामने झुक चुका था, मानो ऐसा कह रहा था कि मास्टर मास्टर मेरे को मत छोड़ना, मैं यहाँ पर तुम्हें सबमिट करता हूँ, मुझे मत मारना, मुझे शादी वादी भी करनी है। वास्तव में भी उसकी ऐसी हालत हो गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ, हे बेवकूफ कृपान, क्यों क्या कर रहे हो? अरे आखिरकार तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो, इतनी देर से यहाँ पर मैं तुम्हें अपने कंट्रोल में कर पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं, मेरे कंट्रोल में ना होकर तुम उसके कंट्रोल में जाना चाहती हो। अरे कुछ तो कर नालायक कृपान, आखिरकार मेरे को इतनी देर से मार रही थी, उसको कम से कम एक दो चाटे तो तेरे को दे देने ही चाहिए। वास्तव में कहाँ गया आखिरकार सारा गौरव, कहाँ गया इसका सारा सारा अहंकार जो इतनी देर से यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रही थी। इसका तो पता नेक्स्ट एपिसोड के अंदर चलेगा, क्योंकि ये वाला एपिसोड तो यहीं पर खत्म हो गया यार, पता नहीं कैसे, लेकिन जल्दी एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप लोग स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं तो सपोर्ट कीजिए गाइस, क्योंकि यार हमें जल्द से जल्द 4K टच करने हैं। और इसके अलावा यहाँ पर इस वाले मंडे को तो शायद लाइव स्ट्रीम होगी, शायद ही हो पाए, ठीक है, तो इस मंडे को शायद छुट्टी भी हो सकती है, इसी वजह से चलिए सायोनारा, मिलते हैं